बहुत सी जगहों पे देखा गया कि मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, मस्जिदों में काइयां जमी पड़ी हैं, जाले जमे पड़े हैं, समझ रहे हैं आप। और ताजिया 2 लाख का बना रहे हैं। मेरे भाई ये भी अफसोस की बात है। मैं ताजिया बनाने मना नहीं कर रहा, ताजिया बनाना जायज है, मैं ये नहीं कह रहा नाजायज है, लेकिन ताजिया बना करके आप शक्ले रोज़े इमाम हुसैन बना के एक जगह रख के जियारत कर लो। सुभान अल्लाह। ये है ताजिए की असल। इसको सरकार मुफ्ती आज़म हिंद भी जियारत करने जाते थे, इसी ताजिया। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा हशमत अली खुद जियारत करते थे, लेकिन वो ताजिया होता था रोज़े इमाम हुसैन की शक्ल होती थी। ताजिया बनाया जा रहा 50 फीट ऊंचा, 30 फीट 35 फीट ऊंचा। अभी कल की खबर है, बड़ा ऊंचा ताजिया जा रहा है, बिजली के खंभों में तारों में लगा, 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 50 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मेरे भाई ये हुसैनियत नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ ताजिया ठीक है, आपने बनाया भाई जियारत के लिए बना के रख लो, जियारत करो और उसको फिर छिपा कर रख दो सही तरीके से। अगले साल नया बनाने की जरूरत नहीं है, फिर उसी को निकालो, फिर उसकी जियारत कर लो। है कि नहीं, उसको रख दो छिपा कर, हर साल उसको तोड़ते हैं, फिर हर साल फिर दोबारा बनाया जाता है। इसराफ है, पैसा दोबारा फिर खर्च हो रहा। हाँ जो उसमें कमी हो जाए, जो बोसीदगी उसमें आ जाए, उसको रिपेयर कर लिया जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उसको दोबारा से रिपेयर कर लो, कोई झगड़े की बात नहीं। अगर बाद आदमी हाथ में लठ लेकर सर से कपड़ा बांध के निकला फिर रहा कि अगर किसी मौलवी ने कोई बात कही तो सर फाड़, हकीकत बता रहा हूं मैं कि सर फाड़ दूंगा। मेरे भाई मौलवी अपने घर से नहीं कहता, मौलवी की जो बात है समझा करो। मौलवी जो कह रहा है वो शरीयत की बात कह रहा है। और मेरे भाई मेरी बात गलत नहीं है, अभी हल्द्वानी में, हल्द्वानी की खबरें ज्यादा दूर नहीं है, पूछ लेना, तहकीक कर लेना। ताजिए के नाम पे मूर्तियां बना कर रखी है, मूर्तियां लगी नहीं रहा है कि ये मुहर्रम शरीफ है, ऐसी मूर्ति बना करके रखी है। ऐसा लगता है कि हम किसी खैर की इबादत गाह में आ गए हो। अगर उलमा इस पे छूट दे दे तो शायद घर घर मूर्ति बनाना शुरू कर देंगे। घर घर मूर्ति बनी है बाज़ाब्ता तौर से। अब वो पता नहीं अल्लाह जाने किसकी मूर्ति है, लेडीज मूर्ति है वो। मेरे पास है मोबाइल में, कोई कहे तो मैं दिखा सकता हूँ। अभी 6-7 तस्वीरें हैं मेरे पास हल्द्वानी की। बताइए ताजिए से और मूर्ति से क्या मतलब मेरे भाई? बात है कि नहीं? हराम है इस्लाम में, तो मूर्ति भी हराम है और तस्वीर भी हराम है, लेकिन ताजिए के नाम पे हो रहा है। पैसा खर्च करो, वहां खर्च करो जिससे अल्लाह भी खुश हो, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाए। अल्लाह भी राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाए। देखो बात सुन लो हमारी, हम जो बात कर रहे हैं। अभी हम निकल के आए, शाही पड़ा रास्ते में। शाही जानते हो, देखा कभी? इतना बड़ा मेला चल रहा है शाही में, इतना बड़ा चल रहा है। इधर मौत का कुआं, इधर चक्कर झूला। हाँ देख भाई, उधर पता नहीं क्या क्या चल रही है, उधर काला जादू क्या है, मेला है। औरतें टहल रही हैं, बुर्के ओढ़ के औरतें। ईशा की नमाज पढ़ने के लिए जान निकल रही है, पूरी रात मेले में टहलेगा जाके। और फिर हम कहते हैं कि या अल्लाह हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? दुआएं कबूल नहीं हो रही, बल्कि कयामत नहीं आ रही। शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ, कयामत नहीं आ रही है। इतने बड़े बड़े मेले, और उसमें हम, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां रात भर बुर्के ओढ़ के मेले देखे जा रहे हैं। कोई मौत का कुआं, कोई चक्कर झूला, कोई सर्कस, कोई काला जादू, कोई डांस पार्टी। और लोगों इतनी हरामकारियां, नौजवान लड़के छछोरा गर्दी करते फिर रहे हैं, नौजवान लड़कियां लड़कों के साथ में खल्त करती फिर रही है, एक दूसरे से मुलाकातें हो रही है। मुझे बताओ लोगों, तुम कहाँ चले गए? हमारी कौम कहाँ चली गई? अरे तुम तो उस हुसैन के मानने वाले हो कि जिस हुसैन का गला काटने के बाद हुसैन के खेमों को आग लगा दी। और जब हुसैन के खेमों को आग लगाई, सैयदा सकीना, सैयदा ज़ैनब खेमों से बाहर खड़ी
अपने सरों पे डाल के खड़ी है, कह रही है मौला फाका हो बर्दाश्त है, प्यास है बर्दाश्त है, मगर बेपर्दगी हमें बर्दाश्त नहीं है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, अज़मत इमाम हुसैन, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आप तो उस हुसैन के चाहने वाले हो, आपने तो उस हुसैन कहाँ जा रहे हैं? हाँ जल्दी आओ। असल में आखिर में तकरीर करना बड़ा मुश्किल है, कोई जाता तो ऐसा लगता है जैसे कलेजे पे पैर रख के जा रहा है। सही बात है, इसलिए कि तकरीर करो ना और फिर कोई उठ के जाता तो फिर ऐसा लगता है कि ये या तो इसे बिठाल दूं या फिर इससे पहले मैं चला जाऊं। नहीं, बात हकीकत है। नहीं, मैं आपको बात, मेरे भाई एक बात बताइए, मैं तो अपना टाइम गुजार के कोई भी बात बता के इधर उधर की चला जाऊंगा, मुझे क्या जरूरत है कि मैं तुम्हारे अंदर इस्लाह की मुकम्मल कोशिश करूं, मगर ये दर्द है मैं चाहता हूं कि इस जलसे को कामयाब बनाया जाए, ज्यादा नहीं कम से कम इस जलसे से 10 नमाजी बन के उठे। मेरे भाई बताओ, मुहर्रम के नाम पे मेले, चेहलुम के नाम पे मेले, इतने बड़े बड़े मेले, इतने बड़े बड़े मेले कौन करा रहा? हम ही तो करा रहे, कोई और थोड़ी करा रहा, हम करा रहे। क्या काम है इस मेले का, मुझे ये तो बता। इस मेले का कहां से तू जायज की सूरत निकालेगा, ये तो बता। जिस मेलों के अंदर बेपर्दगियां हो नहीं हो, जिस मेले के अंदर इज्जतों की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, मुझे ये तो बताओ उस मेले की जवाज की सूरत कहां से निकालोगे? और मेले तो मेला, हमारे बराबर में एक टांडा पड़ता है, टांडा, सब 24 नंबरी हैं उसमें, कहते हैं ये भी हराम, वो भी हराम, ये हराम, वो हराम, सब हराम कर देते। और इतनी बड़ी ईद का मेला लगाते हैं, जो ईद होती है ना, ये छोटी ईद, ईद उल फित्र, इतना बड़ा मेला लगाते हैं कि 3 दिन तक इतनी गुंडागर्दी शायद उस टांडे में पूरे साल में ना होती है, जो 3 दिन में गुंडागर्दियां हो जाती है। कौन करा रहा है? हम एक हफ्ते का रहता है, हम जिम्मेदार हैं मेरे भाइयों। अपना पैसा अगर कोई हराम काम के लिए, चंदा लेने के लिए आ जाए, उससे कह दो खबरदार, जायज काम के लिए ले ले, मगर हराम काम के लिए नहीं। एक शख्स आया मेरे पास, बोला मौलाना पैसा दे दो, मुझे किसी ने बताया हजरत ये चरस पीता, और वो पीता था सच में चरस। चरस पीने वाले बहुत मांगते हैं। मैंने कहा बाबा क्या करोगे? बोले जरूरत है, खाऊंगा। मैंने कहा खाना तुम चाहे बिरयानी खा लो, मुर्ग मुसल्लम खा लो, जो दिल चाहे खा लो, पैसा नहीं दूंगा। चूंकि चरस पी लेता, मुझे पता है। खाना 500 रुपए का खा लो, उसने खाया, खिलाया। जहां तेरा पैसा हराम जगह जा रहा, गलत जगह जा रहा, ना दे। मरने के बाद इस पैसे का भी हिसाब होना। तूने कहां कहां दिया था? अपने बच्चों को भी पैसा दो। अगर तुम अमीर हो, मालदार हो, अच्छी बात है, अमीर हो, सुभान अल्लाह, मगर अपने बेटे को, बच्चों को पैसा दे के ऐसा न किया करो कि उसका हिसाब नहीं लिया। बच्चों को पैसा दो, उसका हिसाब लो। कहीं तेरा बच्चा नाजायज जगह तो उसे खर्च नहीं करना।